नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पूंज लियोड लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है जिसकी प्राइस अभी हमें 2.30 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होगी और ये कंपनी का जो शेयर है वो फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है, कंपनी के कैश फ्लो कैसे है और उसके साथ ही में कंपनी के प्रमोटर है उनके पास कंपनी के कितने शेयर है। तो इन सब के बारे में हमें फुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी और तभी हमें पता चल सकेगा और कंपनी का जो शेयर है वो अच्छा रिटर्न देगा या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो पूंज लियोड लिमिटेड एंगेज इन द इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड एज वेल एज ट्रेडिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसकी इन्फॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि कंपनी हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। इसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहले हम कंपनी का पे रेशियो देखेंगे तो ये हमें कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद बुक वैल्यू देखेंगे तो -60 हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी कोई डिविडेंड देते हुए देखने को नहीं मिली है। इसके बाद ROC अगर हम देखेंगे तो -3.53% कंपनी का ROC है और कंपनी का ROE हमें कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो पॉइंट्स देखे इन सभी पॉइंट्स में हमें कंपनी खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़े से खराब होते हुए पिछले कुछ दिनों से देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का शेयर का चार्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें यहाँ पर जनवरी 2022 के आसपास कंपनी का जो शेयर है वो हमें 4 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का शेयर है उसमें कंटिन्यूस डाउनफॉल हुआ और कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें 2 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला। लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा सा फिर से मोमेंटम आते हुए देखने को मिला है और ये मोमेंटम कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से आया है फिर नहीं। इसके लिए हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में और कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि कंपनी उसमें सचमुच अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या फिर नहीं। तो कंपनी का शेयर का चार्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमने देख ली। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 2007 में कंपनी का सेल्स हमें 5000 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हमें यहाँ पर डिसेंट देखने को मिली और कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 14 तक 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला और मार्च 18 तक कंपनी का सेल्स हमें 5,000 तक देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स मार्च 14 में 10,000 करोड़ का था वो हमें अगले 4 साल में 5,000 मतलब आधे होते हुए देखने को मिला और कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन देखने को मिली। तो अभी हमें कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम देखने को मिलने वाली है वो मार्च 18 तक देखने को मिलने वाली है। तो इसी वजह से कंपनी का जो अगले मार्च 18 के बाद जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है उसका सबसे बड़ा ये रीज़न हो सकता है कि जैसे कंपनी का जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड कोई यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो किसी फायर एक्सीडेंट और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी होती है। तो इसी कारण हमें यहाँ पर जो क्वार्टर रिजल्ट और कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हेड होते हुए देखने को मिलती है और इसी वजह से हमें इस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च 18 तक ही देखने को मिली है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन कंटिन्यूस हुए हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए नेगेटिव बात है। और कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो पिछले 3-4 साल में कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें पिछले मतलब मार्च 15 के बाद कंटिन्यूस माइनस में जाते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। और उसके साथ ही में अगर हमें आने वाले दिनों में मार्च 18 के बाद भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती उसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्च 15 के बाद कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हुई है और इसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस है वो आने वाले दिनों में भी हमें कंटिन्यूस डाउन ही देखने को मिल सकता है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये भी पिछले 4 साल में
कंटिन्यूस माइनस में गया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी पिछले 4 साल में कम हुई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये भी निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है उसके बारे में देखेंगे तो वो कंटिन्यूस हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, और मार्च 18 में हमें ये 1000 के ऊपर देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 7 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 197 था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें बढ़कर अगले साल 358 देखने को मिला। लेकिन इसके बाद इसके अगले 3 साल कंपनी में हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली। इसके बाद 1 साल फिर से कंपनी हमें नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें कंटिन्यूस लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिली। पिछले 6 साल देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में मार्च 18 से पहले 6 साल देखेंगे तो इसमें कंपनी का ईपीएस भी हमें कंटिन्यूस लॉस मेकिंग देखने को मिला, जो कि यह भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने मार्च 18 तक देख लिया। इसमें हमें कंपनी पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूस सभी सेगमेंट में लॉस मेकिंग या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिला है। और मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में जिस कंपनी के बारे में हमें फुल डिटेल्स ना हो, ऐसे कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिस तरह हमें कंपनी के मार्च 18 के बाद कोई भी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे में मार्च 18 के बाद कंपनी का सेल्स कैसा रहा है, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा रहा है, वो हमें पता नहीं, और इसी वजह से अभी और ऐसे में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अभी हम नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें मार्च 18 में -2000 करोड़, 17 में 1800 करोड़ और 16 में 1400 करोड़ नज़र आया है। और कंपनी की जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स है वो मार्च 18 में 7600 करोड़ का है, और उससे पहले भी कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी का हमें कंटिन्यूस गेन होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूस माइनस में जा रहा है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स है कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो कंपनी के ऊपर जो 7006 करोड़ का कर्जा है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो शेयर अभी हमें बहुत ही कम देखने को मिला है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो सेल्स कम होते हुए देखने को मिले और एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिले। इसी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी अगर अपने रिजर्व प्लस में नहीं लाती और कंपनी अपना बोरिंग्स कम नहीं करती, तो कंपनी का जो बोरिंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही बड़े लॉस में जाते हुए देखने को मिलेगा, और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें और बड़ा डाउनफॉल आते हुए देखने को मिल सकता है, और कंपनी का जो शेयर है वो हमें बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें इन्वेस्टमेंट की नज़र से निगेटिव यहाँ पर देखने को मिली है, और इसी वजह से कंपनी को अपना जो रिजर्व है प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, और अपने जो बोरिंग्स है वो यहाँ पर बढ़ रहे वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, और तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो -251 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 16 में 87 और मार्च 17 में 179 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का मार्च 18 में नेट कैश फ्लो भी माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि एक कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के डेप्टर डेज 133 देखने को मिले। तो कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो हमें कंटिन्यूस 100 के ऊपर देखने को मिले, जो कि कंपनी को इसको आने वाले साल में कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस हमें अच्छे से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। वही इसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 13 के बाद कंपनी की कोई इन्वेंट्रीज देखने को नहीं मिले, तो कंपनी को अपने इन्वेंट्रीज यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरह ग्रोथ कर रही है। इसके बाद लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो इनके पास जून 22 में 7.69% की हिस्सेदारी है, जो कि दिसंबर 20 में 13% की थी। तो दिसंबर 20 के बाद जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हुई है, और ऐसे में कंपनी के जो प्रमोटर के पास है वो अभी सिर्फ हमें 7.69% की हिस्सेदारी देखने को मिली। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंटिन्यूस कम हो रही है। इसके बाद एफआईज की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो कंटिन्यूस 0.23% की है, जो कि मार्च 20 के बाद हमें कंटिन्यूस ऐसे ही देखने को मिली है। इसके बाद डीएस की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में जून 22 में 2.29% की देखने को मिली है, जो कि मार्च 21 में 3.15% की थी।
तो कंपनी की जो डीएच की हिस्सेदारी वो भी थोड़ी सी कम हुई है और उसके कंपेरेटिव पब्लिक के पास जून 22 में 89% की हिस्सेदारी है, जो कि दिसंबर 20 में 82% की थी। तो मार्च 21 के बाद पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बढ़ी है और ये कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो कंटिन्यूस पब्लिक के पास जा रही है और अभी हमें 90% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास देखने को मिली। तो मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास की बजाय यहाँ पर पब्लिक के पास देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी उसमें कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें कंपनी ने यहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस किया है और उसके साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में डाउन हुए है। उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 7,600 करोड़ का है, जिसकी वजह से इतनी जल्दी कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कंटिन्यूस लॉस कर रही है। उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर का जो बोरिंग्स है वो यहाँ पर कंपनी का बढ़ रहा है। उसके साथ ही में कंपनी के रिजर्व कम हो रहे हैं। कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो कंटिन्यूस कम हो रही है। डीएच की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में कम हो रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है। उसके साथ ही में मार्च 18 तक ही हमें कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। तो ऐसे में किसी भी कंपनी या फिर किसी के बारे में अगर हमें फुल इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसके बारे में हम फुल जज नहीं कर सकते और अभी हमें इस कंपनी के बारे में ऐसा ही करना चाहिए। तो एक बार कंपनी के जो मार्च 18 के बाद है वो नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हम वो नंबर देखने के बाद कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है उसके ऊपर यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी का आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन अभी जो कंपनी के रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है उसमें कंपनी लॉस मेकिंग और ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी की हमें परफॉर्मेंस इतनी जल्दी इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे और कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हो रहा है और कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी हमें पूरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे में अगर हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन मार्च 18 के बाद भी यहाँ पर देखने को मिलती, इसमें भी कंपनी का परफॉर्मेंस खराबी होते हुए देखने को मिल सकती, क्योंकि कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यूस डाउन हो रही है और कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा अभी हमें डेट बर्डन देखने को मिला है। तो इन सब रीज़न की वजह से कंपनी में अभी हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नज़र से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड करके चलना चाहिए, जिस तरह कंपनी की लॉस मेकिंग है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।